तो फ्यूचर में जो है वो ये आप लोगों का आदत बन जाता है। और ये ऐसा जो आदत है वो 100% सेफ़ नहीं रहता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं। एक्चुअली इसका एक और पार्ट आने वाला है जल्दी ही फ्यूचर में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं, यानी कि जो लोग नया कार चलाना सीख रहे हैं उनके बारे में। जो लोग कार चलाना थोड़ा सा सीख जाते हैं और उसके बाद जो लोग गलती करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो नॉर्मल 5 गलतियों का बात करते हैं, उन 5 गलतियों के बारे में जो बिगिनर ड्राइवर्स यूजुअली करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से टर्न ले लेते हैं। टर्न लेने के बाद जो है वो हम लोग आगे का सारा बात करते हैं। तो जैसे जो है वो बिगिनर ड्राइवर्स जो है वो जो गलती करते हैं उसमें से सबसे पहला गलती है वो है कंट्रोल्स के यूज़ टू ना होना। ठीक है, तो ये जो गलती है वो ज़्यादा करके सब बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कंट्रोल्स जो है वो तो एक टाइम बाद अपने को ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो हम लोग जो है वो कार कंटिन्यूस चलाते रहते हैं। तो ये जो है वो बहुत बड़ा गलती हो जाता है बिगिनर ड्राइवर से। यानी कि जब आप लोग कार चलाने का प्रैक्टिस करते रहते हो और उन कंट्रोल्स के यूज़ टू नहीं होते हो, आप लोग क्या सोचते हो कि ठीक है मुझे इतना आ गया है तो फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए, मुझे ज़्यादा ब्रेक प्रेस करना है, या फिर मुझे ज़्यादा जल्दी रुकना है, या फिर ज़्यादा जल्दी पहुँचना है। तो ये जो है वो सबसे बड़ा गलती हो जाता है। ठीक है, और इसके वजह से ये चीज़ होता है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो उसमें ज़्यादा करके जो है वो आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि कार सही तरीके से नहीं चला पाते, या फिर स्लो ट्रैफिक में आप लोग कार सही तरीके से नहीं चला पाओगे, या फिर जो है वो आप लोगों को किसी सिनेरियो में डर लग सकता है, या फिर जो है वो सबसे लास्ट एंड वर्स्ट चीज़ किसी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को कंट्रोल्स के यूज़ टू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आप लोगों को जो है वो ध्यान से, फोकस से, सही तरीके से जो है वो कार चलाना आना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, चाहे हम लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं, चाहे हम लोग जो है वो नॉर्मल रास्ते पे चला रहे हैं, या फिर जब हम लोग टर्न ले रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ है, तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज होने के बाद 100% ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये सब करने का क्या ज़रूरत है, हम लोग जो है वो कार चलाना आ गया है, या फिर कार चलाना बेसिक्स आ गया है, तो बस कंट्रोल्स को मास्टर करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जो है वो अपने हिसाब से कार चला सकते हैं। तो ये जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बिगिनर ड्राइवर्स के अंदर, जो लोग फ्रेशली कार चलाना सीख रहे हैं उन लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसमें जो है वो सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि इन द एंड जो है वो एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को जो कंट्रोल्स है उन कंट्रोल्स को जो है वो सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और पेशेंटली रह के कार चलाना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में, एंड वो है रश। तो क्या है ना कि जब बिगिनर ड्राइवर्स कार चलाना सीखते हैं तो उनके अंदर एक सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि मुझे कार जो है वो जल्दी चलाना है, फास्ट जल्दी चलाना है, या फिर मुझे जो है वो जल्दी किसी जगह पे पहुंचना है, जो मैंने इसके पहले थोड़ा टाइम पहले बताया। और उसी सिनेरियो के चक्कर में ऐसा हो जाता है कि वो लोग जो है वो घाई करते हैं, और घाई की वजह से या फिर रश करने की वजह से जो है वो ज़्यादा करके जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलवेज। और वैसे ही प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हो। तो इसीलिए जो है वो रश नहीं करना चाहिए, पेशेंटली रह के आप लोगों को जो है वो कार चलाना है। आपका बारी भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट जब तक आपका बारी नहीं आ रहा है तब तक आप लोगों को जो है वो पेशेंटली रह के, काम रह के आप लोगों को कार चलाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अब तक जो पिछले बार हम लोग चला रहे थे पिछले जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था, बट यहाँ पे आने के बाद जो है वो ट्रैफिक कंप्लीटली चला गया और हम लोग आराम से कार चला रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप लोग कार चलाना सीख रहे हो, कार चलाना स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को जो है वो ध्यान से, काम रह के, पेशेंटली, रश गई कोई भी घाई नहीं करना है, और आप लोग आराम से अपना कार सही तरीके से चला सकते हो। तो ये जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लोग कार चलाना सीखते रहोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर फोकस करते हुए आप लोगों को कार चलाना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, और तीसरी चीज़ जो है वो जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो उसमें जब आप लोग प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करते हो कार चलाने का, सीखने का, तो उसी टाइम से आप लोग अपने अंदर ये आदत नहीं डालते हो कि आप लोगों को प्रॉपर इस लेन के अंदर ही कार चलाना है। तो जिसके वजह से क्या हो जाता है कि जब आप लोग इन लेन्स पे कार नहीं चलाते हो या फिर सही तरीके से कार नहीं चलाते हो, तो फ्यूचर में जो है वो ये आप लोगों का आदत बन जाता है। और ये ऐसा जो आदत है वो 100% सेफ़ नहीं रहता है, क्योंकि जो है वो जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो लेन्स को फॉलो करते हैं, आप लोग जो है वो लेन्स को नहीं फॉलो करते। यस, डेफिनेटली जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है कि इंडिया में जो है वो बहुत जगह पे लेन्स फॉलो नहीं किया जाता, बट हाईवे पर ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम आता है कि लेन को फॉलो करने वाला। तो अगर आप लोग जो है वो दोनों लेन्स के बीच में रह के कार चलाते रहोगे तो पीछे से कोई बंदा आएगा जो आपसे फास्ट जा रहा है, जिसको आप लोगों को ओवरटेक करना है। बट वैसे सिचुएशन में जो है वो ऐसा चीज़ हो रहा है कि आप लोग जो वो अपना लेन छोड़ नहीं रहे हो, अपना जो लेन मतलब एक परफेक्ट लेन पकड़ के नहीं चला रहे हो। तो वैसे सिचुएशन में या तो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या तो फिर कार ड्राइवर जो है वो इरिटेट हो जाएगा, और फिर वैसे में जो है वो आपको एक्सीडेंट का शिकार बनना पड़ेगा, या फिर जो है वैसा हो सकता है कि रोड रैश का शिकार बनना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान होता है दोनों पार्टीज़ का, खास करके जो है वो आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, और वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को जो है वो इन लेन्स को फॉलो करते हुए कार चलाना है। तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि कभी से हम लोग कार चला रहे हैं, हम लोग लेन को छोड़ रहे हैं, बट लेन को तुरंत ही पकड़ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो लेन के बाहर जाना तो ठीक है, वो तो कार चलाना या फिर गाड़ी चलाने का एक नॉर्मल पार्ट है। बट जैसे ही आप लोगों का वो लेन जो है वो काम हो जाता है, तो आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने लेन पे सही तरीके से आ जाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे सो डेफिनेटली 100% जो है वो एक्सीडेंट का शिकार बनोगे, और वैसे में जो है वो नुकसान जो है वो डेफिनेटली जो है वो दोनों पार्टीज़ को हो सकता है, रोड रेज हुआ तो, और अगर जो है वो आप लोग अकेले चला रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कार जब चलाना है तो आप लोगों को सेफली, कामली और सही तरीके से चलाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो है वो चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और चौथा पॉइंट जो है वो इस तरीके से है कि पहले से ही जो बिगिनर ड्राइवर्स रहते हैं वो लोग अपने आप को इसके यूज़ टू नहीं करते। यानी कि जो हो गया, पकड़ लो कि सिग्नल के रिगार्डिंग, सिग्नलिंग जो है वो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो तभी आप लोगों को जो है वो सिग्नलिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को जो है वो लेफ़्ट जाना है, आप लोगों को राइट जाना है। और क्या है ना कि कार चलाने के बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने के टाइम पे या फिर कार चलाने के टाइम पे लोग जो है बोलते हैं ठीक है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट वैसा चीज़ नहीं होता, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और तभी से अगर आप लोग अपने आप को किसी चीज़ के लिए जो है वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस करके मास्टर बना लेते हो, तो वो आदत जो है वो आप लोगों का फ्यूचर में लाइफ टाइम तक 100% रहता है। तो वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि सिग्नलिंग। तो अगर आप लोगों को लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड का सिग्नल इंडिकेटर दो, अगर आप लोगों को राइट जाना है तो राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर दो, क्योंकि अगर आप लोग वैसे सिग्नल इंडिकेटर देने का अभी से आदत नहीं दोगे तो फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन जो है कभी कभी आप लोग किसी जगह पे रुकते हो तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को हेजर्ड लाइट भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो हेजर्ड लाइट यूज़ नहीं करोगे तो फ्यूचर में जो है वो आप लोगों का ऐसा आदत पड़ जाएगा, और वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बनोगे अगेन। क्योंकि ऐसा चीज़ होता है कि ज़्यादा करके जब हम लोग कार चला रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऑलवेज़ जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देने से जो है वो सेफ्टी दोनों का हो जाता है। और कभी अगर गलती से ऐसा चीज़ हो गया कि भाई किसी बंदे के साथ आप लोगों का उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गया, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि भाई नहीं मैं सेफ़ था, मैंने जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दिया था, मैंने सारा चीज़ जो फॉलो किया था, बट जो है वो सामने वाले बंदे ने वैसा नहीं किया, तो उसमें गलती आपका नहीं रहेगा, गलती सामने वाले बंदे का रहेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है जब भी आप लोग कार चलाते हो कि आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर दे। जैसा आप लोगों ने देखा मैं जो है वो साइड में जा रहा था तब मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया, मैं जो है वापस लेन में आ रहा था तभी मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया। तो इस तरीके से जो है आप लोग सिग्नल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इन सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए है, और सही तरीके से जितना आप इनको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन सिग्नल इंडिकेटर्स को सही तरीके से यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हो। अब इसके बाद जो है वो लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस भी बनाया है, बट फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बार और शेयर कर देता हूँ, और वो है कि जब बिगिनर ड्राइवर्स कार चलाना सीखते हैं तो स्टीयरिंग वाला जो चीज़ है उसके बारे में, क्योंकि ये स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है, आप लोगों को राइट टर्न लेना है, आप लोगों को सीधा जाना है, आप लोगों को कहाँ पर भी जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग
जो है वो ये स्टीयरिंग को सही तरीके से नहीं समझोगे, सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली आगे चल के जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब आगे चल के आप लोगों को टर्न लेना रहेगा, पार्किंग करना रहेगा, या तो फिर जो है वो कार किसी जगह पे आप लोगों को जो है वो सही छोटी सी जगह से निकलना रहेगा, या तो ऐसा बहुत सारा जजमेंट वाला इशू होता है। तो अगर वो आप लोग सही तरीके से नहीं करोगे तो आप लोगों को फ्यूचर में वो इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जो है वो देखो, आप लोगों को पता है कि इन द एंड जो है वो एक जगह पे जाके प्रॉब्लम आएगा, और वो है एक्सीडेंट, या फिर जो ऐसा हो सकता है कि नई कार में आपने जो है वो स्क्रैच मार दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ ना आप चाहते हो, ना हम लोग चाहते हैं, और ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि किसी और के साथ भी हो। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग कार चलाते हो तो आप लोगों को ये स्टीयरिंग जो है, इस स्टीयरिंग को सही तरीके से समझ के चलाना है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो देखना है तो आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो छोड़ दो, बट अगर आप लोगों को जो है वो इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ है तो आप लोग ऑनलाइन और भी सर्च कर सकते हो कि स्टीयरिंग को किस तरीके से समझा जाए, प्रैक्टिस किया जाए, जिससे आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप लोगों को जो है वो ये स्टीयरिंग के रिगार्डिंग वाला जो चीज़ है वो सही तरीके से समझना है और फिर कार चलाना। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो इस जगह पर रुके हैं, यहाँ से टर्न लेने वाले हैं, तो स्टीयरिंग कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, रिटर्न स्टीयरिंग को कैसे घुमा के लेके आना है, और मतलब ऐसी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब आप लोग कार चलाते हो तो आप लोगों के साथ ये होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोगों ने सिग्नल इंडिकेटर घुमाया, फिर जो है मैंने स्टीयरिंग जो है वो घुमा के स्टीयरिंग जो है वापस मैंने रिटर्न अपने पोजीशन पे ला दिया। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कार चलाते रहोगे, आप लोग ये स्टीयरिंग का सही तरीके से यूज़ कर पाओ। आप लोगों को छोटी जगह से निकलना है तो आप लोग कैसे निकल सकते हो, आप लोगों को जो है वो रुकना है तो कैसे रुक सकते हो, टर्न लेना है तो कैसे लेना है, ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए सही तरीके से आना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो ये 5 मिस्टेक्स था जो बिगिनर ड्राइवर्स के लिए था। इसके बाद का नेक्स्ट 5 मिस्टेक्स रहेगा जो थोड़े थोड़े जो बोलते हैं ना कि नए राइडर्स रहते, ड्राइवर्स रहते हैं जो कार चलाना सीखते हैं, उन लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग जो है वो वीडियो देख लेना। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। बट अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक सो आप लोगों को जो है वो ये आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया रहेगा। एंड अगर यस तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ like this in the future.